नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सोमवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फव्वारे को शिवलिंग बता रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और अजय सिंह की रिपोर्ट। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे कुछ? सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वजू करते हैं, उस तालाब में शिवलिंग मिला है। जो तालाब था जहां वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों का संदेश है, इसलिए हम लोगों ने आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस एरिया को सीज कर दिया है। जब तक मुस्लिम पक्ष समझता या संभलता, तब तक ये मामला फिर न्यायालय पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में तथाकथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए, और अदालत ने इस पर डीएम को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो दरअसल खराब फव्वारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया कि अदालत ने वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो असल में फुवारा है? वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मंगलवार का दिन पूरे मामले के लिए बेहद अहम रहने वाला है, जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बनारस से अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच इस पूरे मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। कल की संभावित सुनवाई की सूची में ये मामला रखा गया है। सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इस मामले में याचिका दायर की है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। बनारस में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए, 3 दिन उसका सर्वे भी हुआ और निचली अदालत में कल एक अहम सुनवाई होनी है मंगलवार को। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी, जिसमें सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है मस्जिद कमेटी के द्वारा। और कहा गया है कि ये जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम जो है, कानून है 1991 का केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ ही है, उसका उल्लंघन भी है। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो सुनवाई है वो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा करेंगे। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में 9 नवंबर 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला आया था अयोध्या का, उसमें 5 जजों के पीठ में शामिल थे। और इसी पीठ ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उस पर मोहर लगाई थी और कहा था कि देश के सामाजिक ताने बाने को बनाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कानून बहुत अच्छा है और इस कानून को रहना चाहिए। तो एक तरीके से अपनी मंजूरी यहाँ पर इस पीठ ने दी थी 5 जजों के। और अब वही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पीठ की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पर मंगलवार को एक अहम सुनवाई है। मस्जिद कमेटी कह रही है कि सर्वे का जो आदेश दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने के लिए। इस सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि 1991 का एक पहले से ऐसा केस था जिस पर पूरी कार्रवाई पर निचली अदालत ने एएसआई को सर्वे के लिए बोला था, लेकिन हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, उस कार्रवाई को बंद कर दिया था। अब दूसरी पिटीशन 5 लोगों ने डाल के 2021 में दोबारा से इस पर सर्वे के आदेश ले लिए। ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो मंगलवार को एक अहम सुनवाई, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मामला भी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली का तापमान पहली बार 49 डिग्री तक जा पहुंचा। कार्बन उत्सर्जन के चलते आने वाले समय में दिल्ली का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। राजधानी दिल्ली में इससे पहले आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी। रविवार को तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सर, टेम्परेचर 49 डिग्री तक गया, ये ऐसा क्या पहली बार हुआ है दिल्ली को लेकर? देखिए, अगर हम AWS का डाटा को कंसीडर करते हैं तो ये पहली बार हुआ है। आने वाले वक्त में क्या सोचे सर, ये जो मौसम चल रहा है कब तक इस तरीके की गर्मी रहेगी या टेम्परेचर 49 से भी ज़्यादा जा सकता है क्या? देखिए, फिलहाल जो प्रेजेंट स्पेल है, अगर हम 5-7 दिन की बात करें तो उतना जाने की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो हीट वेव का प्रभाव है वो भी आज से काफ़ी कम हो जाएगा और इक्का दुक्का जगह में जो हीट वेव है NCR, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह में और UP में मिलेगी और कल के बाद हीट वेव नहीं रहेगी। बात महज आज के मौसम की नहीं, आने वाले कल को लेकर भी है। ग्रीन पीस इंडिया का आकलन बताता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का अधिकतम तापमान अब से 5 डिग्री और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्लाइमेट प्रोजेक्शन सिनेरियो के आधार पर भारतीय शहरों के टेम्परेचर का आकलन किया है। इस आकलन में हमने देखा कि अगर साल 2050 तक कार्बन इमिशन दुगनी हो जाती है तो कई भारतीय शहरों के औसत तापमान में वृद्धि होगी। मसलन दिल्ली का तापमान, अधिकतम तापमान 2080 से 2099 तक में औसत 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसी तरह मुंबई और पुणे जैसे शहर में भी 5 और चेन्नई में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध इशारा कर रहा है कि खतरा नदियों पर भी है। पिछले 50 वर्षों में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते 0.5 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप समझें कि महासागर में यदि 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो महाद्वीप के लगभग 5 डिग्री तापमान के बराबर होता है। छोटी नदियां हैं, खास करके जो मध्य हिमालय से, शिवालिक से निकलती हैं, इन नदियों पर बड़ा खतरा है। खास करके जो मध्य हिमालय के ग्लेशियर हैं वो छोटे ग्लेशियर हैं और छोटे ग्लेशियर विश्व ताप के कारण बड़े जल्दी पिघल जाएंगे। बेशक ये मौसम बीत जाए, गर्मी चली जाए, पर इसकी तपिश एक मौसम तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।